Beautiful Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनाई, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नवंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, you got ship, cutting ties, moving on, receive what you need. Second, you got talking, interested, awaiting messages, call, and you got key on a ring, many options, unconventional, one night stand, string along. Okay, let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings, ancestors, love life for Gemini in the month of November 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is Justice. Intention of your person is Ace of Pentacles. Future action of your person is Two of Swords. Your energy, Death, and future of this overall connection, Eight of Cups. Bottom of the deck is the Moon in reverse. जब जैसे ही जस्टिस में से एस ऑफ पेंटिकल्स आया ना, मैं समझ गई थी ये कहाँ हेड हो रहा है. ओके, चलो एटलीस्ट क्लैरिटी आ गई है आपके दिल में, आपके माइंड में. ओके जेमिनाई, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ आपको. आपकी पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. जेमिनाई, मेरे हिसाब से आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे जिसमें आपको लग रहा था कि हाँ, इस इंसान के साथ एक चांस हो सकता है रिलेशनशिप का, सबका. बट ये इंसान सिर्फ हमेशा बड़े डिप्लोमेटिक रहे हैं. मतलब आई हेट, मैं पर्सनल फ्रंट पे मैं डिप्लोमेटिक लोगों से, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं डिप्लोमेटिक लोग. तो यहाँ पे एक ओवरऑल सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि कुछ महीने पहले या कुछ टाइम पहले, ये मे भी 1 साल पहले भी हो सकता है, आप एक ऐसे इंसान से मिले जिसके साथ आपको ऐसा लगा कि यार इस इंसान के साथ एक पोटेंशियल रिलेशनशिप या कनेक्शन बनाया जा सकता है. जेमिनी में बहुत वैसी प्रैक्टिकल रीडिंग होने वाली. यहाँ पे इमोशनल, धोखा वोका, गैस लाइटिंग, मैनिपुलेशन, ये सब कुछ नहीं दिख रहा है. बस यहाँ पे एक चीज़ आपके पर्सन की दिख रही है, वही मैं मेंशन कर रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान से मिले, आपने जेन्युइन एफर्ट्स डाले, बात करने की कोशिश की, पहले इनकी फ्रेंड बनने की कोशिश की, फिर रिश्ता बनाने की, कनेक्शन बनाने की ज़रूरत की आपने कोशिश की. बट ये जो इंसान है, ये इंसान हमेशा इतने डिप्लोमेसी से आपके साथ ये रिश्ता निभा रहे थे, या फिर हमेशा कभी भी क्लियर आंसर्स या क्लियर साइंस नहीं दे रहे थे कि यार भाई जेमिनी, मैं आप पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ. तो उसी वजह से आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये अभी भी इंटरेस्टेड है. बट अब एक ये पॉइंट आ गया है कि आपने शायद अपना स्टैंड लिया जेमिनी, और आपने बोला यार मेरे को ना सीधा सीधा बता दो कि आप मेरे साथ एक रिलेशनशिप में या कनेक्शन में आओगे कि नहीं, कि आप मुझे पसंद करते हो कि नहीं. अभी भी ये डिप्लोमेसी से खेल रहे हैं और अभी भी आप कंफ्यूज हो कि भाई ये इंसान चाहते क्या है, क्या इनके एनर्जीज हैं. इसलिए शायद आप ये टैरो कार्ड रीडिंग वीडियो देख रहे हो, शायद इसलिए आपने मेरे इस वीडियो पे क्लिक किया. अगर यही सिचुएशन है, देन दिस रीडिंग इज परफेक्टली फॉर यू. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द करंट एनर्जीज ऑफ योर ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन जस्टिस. यार ये ना डिप्लोमेसी के किंग एंड क्वीन है. इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे, मतलब ये इस किस्म के इंसान हैं, ये कभी भी अपनी वाणी से, वचन से सामने वाले इंसान को हर्ट नहीं करना चाहते. अरे भाई साहब, अरे बहन, जो भी हो आप, अगर आप सामने वाले में इंटरेस्टेड नहीं हो तो उसको सीधा सीधा मना कर दो उससे, ताकि सामने वाले का टाइम एंड एनर्जी वेस्ट ना हो. तो ये समझदारी है कि मैं सामने वाले को अपने शब्दों से मना नहीं करूं, मैं उसे नो ना बोलूं. बट ये समझदारी नहीं है कि सामने वाले पर्सन को मना कर दो ताकि सामने वाला इंसान का जो जेमिनी है उसका टाइम वेस्ट ना हो. ये समझदारी नहीं है इनके अंदर.
और यही मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन देयर करंट एनर्जीज। ऑफ कोर्स आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इन्हें लगता है कि आप बहुत समझदार इंसान है, आपका करियर बहुत अच्छा है, आप बहुत स्टेबल माइंड है, बट क्या ये एक इमोशनल कनेक्शन आपके प्रति फील करते? द आंसर इज अ बिग नो। दे डोंट फील दैट इमोशनल कनेक्शन, दैट थिंग विथ यू। करंट एनर्जीज में अभी भी डिप्लोमेसी खेल रहे हैं। कभी भी ये डायरेक्ट शब्दों में बात ही नहीं करते, कभी भी ये डायरेक्टली बोलते नहीं कि अरे जेमिनाई मैं आपको नहीं पसंद करता हूँ, करती हूँ, आप दफ़ा हो जाइए। ये तो मैं बहुत ब्रूटल, बहुत रूड वे में बोल रही हूँ, बट इफ़ यू डोंट लाइक समवन देन से इट, से इट। मतलब इट इज़ लाइक, मतलब जैसे ये कोई भी जेंडर के लोग, ज़्यादातर ये चीज़ लड़के करते हैं। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ज़्यादातर ये चीज़ लड़के करते हैं, लड़कियां भी करती बट उनकी तादाद कम है। तो दैट इज़ देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू। और आपके साथ टाइज कट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें आपसे बात करने में मज़ा आता है, आप जो अटेंशन दे रहे हो उसमें इन्हें मज़ा आता है, वही इनका इंटेंशन है। जिस किस्म का अटेंशन या फिर जो बात करते हो आप, जो आपकी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, वो इन्हें बड़ा पसंद है। बातचीत करने में ये नंबर 1 है। एक और एनर्जी दिख रही है कि इन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है। आप रिलेशनशिप कनेक्शन के लिए बातचीत कर रहे हो तो ये कहते हैं नहीं तो मेरे फ्रेंड हो, हम फ्रेंडशिप से भले से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। देखिए 2 ऑप्शन होते हैं जेमिनी, अगर जब आपको फ्रेंड जोन कर रहा है, 2 ऑप्शन सीधा सीधा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। या तो इनकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर लीजिए और आप भी फ्रेंड बन जाइए और आप दूसरे लड़के लड़कियों का अपना ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए और इनसे वो इमोशनल एक्सपेक्टेशंस हटा दीजिए। या तो दूसरी चीज़ होती है, अगर आपको इनकी फ्रेंडशिप हर्ट करिए, ब्लॉक मारिए और मूव ऑन करिए। मैं सेकंड कैटेगरी वाले लोगों में से हूँ, क्योंकि मैं भाई किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं रख सकती हूँ इफ़ आई हैव फीलिंग्स फॉर समवन। मेरे लिए डिफिकल्ट होता है सिंस आई एम एन इमोशनल पर्सन। बट सिंस बहुत से लोग क्या करते, ठीक है अगर आप दोस्ती भी रख रहे हो सो वेल एंड गुड, बट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इज बिकॉज आपको वो चीज़ें हर्ट हो रही हैं, क्योंकि आपकी फीलिंग्स हैं जेमिनी। और वही इंटेंशन में इन्हें आपकी अटेंशन बहुत पसंद है, जो वैलिडेशन आप देते हो वो बहुत पसंद है। इसी वजह से ये इंसान आपको खोना भी नहीं चाहते, क्योंकि इंसान अटेंशन का भूखा होता है, वैलिडेशन का भूखा होता है। इंसान अकेले तो रह नहीं सकते, इंसान को चाहिए कि कोई हमें कॉन्स्टेंटली इमोशनली वैलिडेट करे, अगर हम कुछ करें तो वो बात करे, वो ये करे, वो करे। तो ये वैलिडेशन के साथ आपके साथ आ रहे। माइंड यू, आई ऑलवेज से इंसान आपको प्यार भी कर सकता है बट दे विल चूज यू नॉट टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू और नॉट टू गेट मैरिड टू यू। और वही सिंपल केस दिख रहा है। ये कभी भी आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई जेमिनाई जाओ, आई डोंट वांट टू कम इनटू अ रिलेशनशिप विद यू। डिप्लोमेसी खेल रहे हैं, कभी भी क्लियर बात नहीं करती। या तो ये इन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है, अगर इन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है तो डम आप हैं, और अगर ये डिप्लोमेसी खेल रहे हैं देन आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। देयर फ्यूचर एक्शन, कोई फ्यूचर एक्शन नहीं है, कोई फ्यूचर एक्शन नहीं है। मेरे हिसाब से ये एक और एनर्जी दिख रही है, काफ़ी कमिटमेंट फोबिक इंसान है। इन्हें अपनी आज़ादी, इन्हें अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है इन्हें अपनी फ्रीडम। और वही मुझे फ्यूचर एक्शन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि क्या ये आपके टुवर्ड्स एक कमिटमेंट, एक रिश्ते की एक पहल करते हुए दिख रहे। द आंसर इज अ बिग नो। नो, आई डोंट नो जेमिनी, आई डोंट नो, आई ओनली वैल्यू एज अ फ्रेंड, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप। बट घंटों घंटों तो तुम जेमिनी से ही बात कर रहे हो, तो ये क्या दोगलापन चल रहा है? लिटरली दिस इज अ अश्नीर ग्रोवर का डायलॉग मुझे आ गया माइंड में। दिस इज अ हिपोक्रेसी, दिस इज अ दोगलापन विच इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। कोई फ्यूचर एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसे इंसान, ऐसे लोगों को या तो आप इनसे फ्रेंडशिप रखो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि आप दोस्ती तोड़ दो, एकदम ब्लॉक कर दो। नो, यू ऑल्सो मेंटेन दैट डिप्लोमेसी एंड दैट फ्रेंडशिप। देखो दोस्ती की तो सबको रिक्वायरमेंट होती है, आप प्लीज़ फ्रेंड्स बनाओ। या तो हर्ट हो रहा है तो मूव ऑन करो, बट इन योर केस जेमिनी मुझे तो दिख रहा है बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो। आप तो बिल्कुल एकदम नेगेटिव स्टेट में आ गए हो कि यार मेरे को इससे बात नहीं करनी है, मुझे इस इंसान से बात नहीं करनी है, मेरा हो गया, आई एम डन। आपको ऐसा लग रहा है कि जब कोई पॉइंट ही नहीं है, जब ये इंटरेस्टेड ही नहीं है, जब कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है, तो मैं अपनी एनर्जीज क्यों वेस्ट करूं इस पर्सन पे, मैं इनसे क्यों बात करूं? तो यू आर ऑन दिस वर्ज ऑफ एंडिंग दिस कनेक्शन। और मेरे हिसाब से तो मुझे दिख रहा है आप लोगों ने ऑलरेडी एंड कर दिया। और अगर आपने एंड कर दिया है या एंडिंग करने का सोच रहे हो, इट्स अ राइट डिसीजन, बिकॉज डेथ की एनर्जी आई है। यार आप एक ऐसा भाई, या तो दोस्त रख लो भाई। मैं मना नहीं करती हूँ, मैं ये इसमें बिलीव नहीं करती हूँ कि सबसे दुश्मनी ले लो और अकेले बैठो। नहीं यार, दोस्त भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों नहीं इंपॉर्टेंट होते हैं?
तो दो चॉइस है आपके ऊपर, या तो एंड कर लीजिए या तो दोस्ती निभाइए और अपनी लाइफ में दूसरा लड़का लड़की ढूंढे। मेरे हिसाब से इन्होंने आपको ये भी बोल रखा है कि यार यू डिजर्व अ लॉट बेटर। जो कोई भी इंसान आपको ये बोले यू डिजर्व बेटर, इट इज एक्चुअली द ट्रुथ, क्योंकि उन उन ऐसे लोगों की हैसियत नहीं होती है आपकी अच्छी एनर्जी झेल सके। ऑलवेज रिमेंबर दैट जेमिनी। ये जो एक तरफा प्यार है इन सब के कॉन्सेप्ट में अगर आप पढ़े हो तो इन सब के कॉन्सेप्ट में मत पढ़ो, अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ। सीरियसली एंड करना है एंड कर दो, दोस्ती निभानी है दोस्ती निभाओ, उससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशंस रखना आप ही की बेवकूफ़ी है। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज 8 ऑफ कप्स। मुझे तो दिख रहा है मूव ऑन कर रहे हो विद अ हैवी हार्ट, यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। यू आर लाइक कि अब मुझे भाई इनसे बात नहीं करनी, या फिर आप इनसे सेफ डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है यार रहने देते हैं, नहीं बात करते, लेट दिस पर्सन गो। मुझे दिख रहा है आप इस पर्सन को या इस पर्सन या इस एनर्जी को छोड़ते हुए दिख रहे हो और मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। एंड दैट इज द बेस्ट डिसीजन यू कैन डू फॉर योर सेल्फ जेमिनी। मूव ऑन करिए, बट मैं ये बोलूँगी दुखी होके नहीं, सुखी होके। ऑलवेज से इट्स हिज और हर लॉस दैट हु डज नॉट चूज मी। सिंपल, आई फील यू शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक लोग हैं, ऐसे लोगों को नहीं ज़्यादा बर्दाश्त करना चाहिए। और आप एयर साइन वाले हो, एयर साइन वाले लोगों के अंदर इतनी डिप्लोमेसी होती भी नहीं है। एनीवे, दिस वॉज योर रीडिंग जेमिनी। कोई वैसी रीडिंग नहीं हुई है कि ये कोई बेकार है, ये है वो है। इट्स जस्ट अ रियलिटी बेस्ड रीडिंग। होता है, सबके साथ होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये सब बहुत छोटी बातें होती हैं लाइफ में। एनीवे, दिस वॉज योर रीडिंग जेमिनी। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।